अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा कुछ मुसाफिर जो थे वो समंदर में सफ़र कर रहे थे बहरी जहाज़ में कि अचानक जो समंदर है उसमें तूफ़ान उठा और बहरी जहाज़ हचकोले खाने लगा और ख़दशा इस बात का था कि शायद जहाज़ जो है वो उलट जाएगा या तबाह हो जाएगा। तो कप्तान ने कहा कि चूँकि जो बहरी जहाज़ है इस पर बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इसका हल ये है कि इसको बचाने के लिए सामान को कम कर दिया जाए। वहाँ पे मौजूद मुसाफिरों ने आपस में ये तय किया कि थोड़ा थोड़ा करके सारे जो मुसाफिर हैं वो अपना सामान समंदर में फेंक दें ताकि किसी भी जो तबाही है उससे बचा जा सके, नुकसान से महफूज रहा जा सके। आखिर उन्होंने क्या किया कि एक जो मुसाफिर था, चूँकि सारे ही ताजर थे और अपना सामान लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बजाय इसके कि सारे ही ताजर अपना अपना थोड़ा थोड़ा करके सामान जो है वो समंदर में फेंक दें, उन्होंने एक नए ताजर से कहा कि वो अपना सारे का सारा सामान जो है वो समंदर में फेंक दे। जब नए ताजर को पता चला तो उसने कहा ये तो नाइंसाफ़ी है कि मेरा ही सारा सामान समंदर में क्यों फेंका जाए। आप इस तरह करें कि सारे ताजर अपना थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दें ताकि बोझ को कम किया जा सके, इस तरह किसी का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन पुराने ताजरों ने इस बात को ना माना और उन्होंने इस बात से चिढ़ के जो नया ताजर था उसको उसके सामान समेत समंदर में फेंक दिया। ताजर जिसको समंदर में फेंका गया था वो जितनी देर तक लहरों का मुकाबला कर सकता था उतनी देर तक वो लहरों से लड़ता रहा, बिलाखिर वो बेहोश हो गया। और जब वो उसको होश आया तो उसने अपने आप को समंदर के किनारे पाया। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठ के खड़ा ही हो सके। बहरहाल उसने कोशिश की और जैसे तैसे करके वो खड़ा हुआ। उसने क्या देखा, वो एक वीरान जगह पे है और साथ ही जंगल है। वो जंगल में गया और वहाँ से कुछ फल तोड़ के खाए, क्योंकि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, कोई भी इंसान नहीं था जो उसकी मदद को आ सकता। खैर वो उसी जंगल में गुज़र बसर करने लगा। वो वहीं से फल तोड़ के खाता, कभी किसी जानवर का शिकार करता और उसे भून के खा लेता। इस तरह उसकी भूख मिट जाती। एक दिन ऐसे ही उसने एक खरगोश का शिकार किया और जब वो गोश्त पका रहा था तो अचानक क्या हुआ कि उसी की जो आग थी उससे बेकाबू हो गई और हवा चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो उसकी झोंपड़ी जो कि उसने दरख्तों के तिनकों से और शाखों से बनाई हुई थी उसमें आग लग गई और वो जल के भस्म हो गई। अब ताजर बेचारा बड़ा परेशान और गमज़दा और बार बार अल्लाह से शिकवे कर रहा था कि या अल्लाह तूने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया है। पहले ताजरों ने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान जो है वो भी डूब गया और मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा। अब मैंने ये एक झोंपड़ी बनाई थी और इसमें रात को मैं सोता था, दिन को ये मुझे गर्मी से बचाती थी, धूप से बचाती थी, और तूने वो भी मेरे से छीन ली, आज वो भी जल के खाक हो गई। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे करते करते वो भूखा ही सो गया, कुछ खाए पिए बगैर सो गया। लेकिन जब उसकी सुबह आँख खुली तो उसने देखा एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिससे उसको खुशी भी हुई। उसने देखा कि कुछ मुसाफिर जो हैं वो कश्ती से उतर कर उसकी मदद को आ रहे हैं। जब उसके पास आए तो उसे पता चला कि वो लोग बहरी जहाज़ लेके उसके पास पहुँचे हैं और उसकी मदद के लिए आ पहुँचे हैं और उन्होंने उसे साथ लिया और जहाज़ में उसे सवार किया और वापसी पे उससे पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ। तो वो ताजर उन्हें बताने लगा कि ऐसे ऐसे मुझे ताजरों ने मिलकर समंदर में फेंक दिया था और इसी तरह मेरी जो झोंपड़ी है वो जल के बर्बाद हो गई। खैर जब उन लोगों ने इसकी कहानी सुनी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्हीं लोगों ने इसे बताया
کہ جس جہاز کی تم بات کر رہے ہو وہ جہاز تو اپنی منزل مقصود کو ہی نہیں پہنچا، بلکہ اسے راستے میں ہی ڈاکوؤں نے آ گھیرا اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، جتنے بھی تاجر تھے، ان کو قتل کر دیا اور ان کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جب تاجر نے یہ سنا تو اس نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے بے تحاشا شکوے شکایتیں کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں بہت زیادہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، یہاں پہ کوئی مصیبتیں، ناگہانی آفات، کچھ بھی اس طرح کی مشکلات آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ہی آپ کو ملے تھے؟ آخر ہمارے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ہمارا ہی نقصان کیوں ہوتا ہے؟ آخر ہمیں ہی پریشانی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے کس کام میں کیا حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کام کو ہم یہ سمجھ رہے ہوں، جس مصیبت کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوں، وہ اللہ نے ہمیں کسی اور مشکل سے نکالنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہو، بالکل اس تاجر کی طرح۔ تو اللہ سے شکوے مت کیا کیجئے، پریشانی میں، مصیبت میں اس کو یاد کیا کیجئے، اور اگر کوئی بھی کام ایسا ہو جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہو رہا، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، تو پھر یقیناً اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، کیونکہ وہ جو شارک سے قریب رہتا ہے صرف وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے شکوے نہ کیا کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔